अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एग्जांपल कर रहे थे जिसमें हमने एरिया फाइंड करना था बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ से x की एक वैल्यू हमें पहले से ही बताई गई थी, जबकि दूसरी जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की है और वो किसकी इक्वल आ रही है, x इज इक्वल्स टू -1 के। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। अच्छा, अब इसका हमने स्टूडेंट क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो x की दो वैल्यूज मिल गई हैं। अच्छा, अब इसमें हम उसी तरह से चेक करेंगे जिस तरह हमने लास्ट भी चेक किया था कि एज f of x greater than or equals to 0 greater than or equals to 0 when कि हमारे पास अगर इंटरवल -1 से 2 के दरमियान हो या -1 और 2 भी इसमें शामिल है, तो जो आंसर है वो हमेशा हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, जो फंक्शन है वो हमारे पास 0 या 0 से ग्रेटर आएगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो इसमें हमारे पास एरिया जो है वो अबव द एक्स एक्सिस होता है, और अबव एक्स एक्सिस का मतलब है कि इधर साथ प्लस आएगा, -1 से 2, और जो कर्व है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, x³ + 1 की इक्वल है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे, तो एरिया जो है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम -1 2 x³ dx प्लस -1 2 1 dx, एरिया आ जाएगा x4 डिवाइडेड बाय 4 -1 2। ये सिंपल हमने इस पे किया प्लस, और उसकी जगह आ जाएगा प्लस x और -1 से लेकर 2। सो अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ये आ जाएगा 16/4 एंड -1 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 -1। सो यहाँ से जो एरिया हमारे पास आएगा 4 -1/4 प्लस 2 + 1, और एरिया को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4 16 - 1 + 3, ये आ जाएगा 15 4 + 3 4 15 + 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्योंकि एरिया है तो इसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा, तो ये हमारे पास इसका एरिया आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसको जरा ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि हमने बेसिकली एरिया किस तरह से फाइंड करना था बिटवीन कर्व, ये कर्व हो गया, एक्स एक्सिस और लाइन जो है x इज इक्वल्स टू 2 है। अच्छा, अब इसमें ना स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ग्राफ का। लेट से ये हमारे पास आ गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अच्छा, वैल्यूज जो हैं हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक थी -1, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास -1 है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो ये 1 हो गया, और ये क्या आ गया, 2 हो गया। ठीक है, अब एक तो उसने हमें शुरू में ही बताया कि आपका जो लाइन है ना, ये आप देख सकते हैं शुरू में कहा गया है कि लाइन x इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 का जो ग्राफ है ना स्टूडेंट, वो किस तरह से बनेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। x इज इक्वल टू 2 है, तो जो ग्राफ बनेगा ना वो स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगी, ये हमारे पास। ठीक है, इस पे अगर लिखे ना हम कि ये किसका ग्राफ है, तो ये है x इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, x इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ है। और दूसरी हमारे पास ये है कि अब हमने चूंकि यहाँ पर कहा है कि एरिया जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा बिटवीन -1 से लेकर 2, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है वो -1 से लेकर 2 तक जो है वो पॉजिटिव होगा। तो लेट से मैं कहता हूँ ना कि ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से है, मैं इस तरह से बना दे, तो वैसे ही आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। लेट से मैं कहता हूँ ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बन गया हमारे पास, ये लेट से मैं कहता हूँ ये बन गया। ठीक है, तो उसने चूंकि हमें क्वेश्चन ये बताया गया कि आपने x इज इक्वल्स टू 2 कर्व, ये आप देख सकते हैं, और x एक्सेस के दरमियान एरिया आपने फाइंड करना है। तो इस केस में जो एक्चुअल सिचुएशन है वो तो आपको खुद जब आप ग्राफ बनाएंगे आपको समझ आ जाएगी, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी कि x इज इक्वल्स टू 2 कर्व और x एक्सेस के दरमियान जो है ना, हमने उसमें क्या करना था,
ग्राफ जो है वो बनाना था। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है यहाँ हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, उसको हम एटलीस्ट एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं तो हमारे पास डेफिनेशन आएगी कि एन इक्वेशन containing at least an equation containing at least an equation containing at least one derivative of a dependent variable with respect to an independent variable। अच्छा, इसमें हमने क्या कहा कि एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, हमने इस कोर्स में ना डिपेंडेंट जो है वो हमने उसमें उसको y का है, जबकि इंडिपेंडेंट हम x को कहते हैं। ठीक है। तो अगर इसमें एक ऐसा कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव, कम से कम एक डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ जाए, सॉरी y का डेरिवेटिव, सॉरी x का y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाए, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, बस एक डेरिवेटिव होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सच एज, फॉर एग्जांपल, यहां मैं लिखता हूं y dy dx प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, ये हम लेट्स से 1 है। एंड दूसरा जो है हमारे पास x d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस dy dx माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मजीद हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।